नमस्कार, ट्रेड विद मेहर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल मार्केट आपको किस तरह की ओपनिंग दे सकता है। अगर यदि मार्केट ने आज से क्लोजिंग से ऊपर आपको ओपनिंग दी तो फिर आपको ट्रेडिंग किस तरह से करनी है, और यदि मार्केट आपको ओपनिंग देता है 24,700 के नीचे तो फिर दोस्तों मार्केट आपका किस तरह का रिएक्शन आपको दे सकता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले हम एक बार चलते हैं टेलीग्राम चैनल पर, देख लेते हैं कि आज आपको कौन सी कॉल मैंने दी थी। तो दोस्तों, पहली कॉल दी थी मैंने आपको 24,900 का पी दिया था, और वो दिया था दोस्तों आपको 61 पर, और लगभग इस कॉल ने आपकी मनी को 3 गुना किया, लगभग 200 तक ये कॉल आपकी गई थी। उसके बाद देखिए, एक कॉल और मैंने आपको दिया था, उसमें हमारा एसएल हिट हो गया था, 10-12 पॉइंट का एसएल था। वो एक रिवर्सल ट्रेड था, लेकिन रिवर्सल ट्रेड ने काम नहीं किया, कुछ पॉइंट दिए लेकिन उसने इतना अच्छा प्रॉफिट आपको नहीं दिया। अब आइए चलते हैं चार्ट पर और देखते हैं दोस्तों कि आपको किस तरह से कल मार्केट में काम करना है। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे साथ काम करने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो टेलीग्राम चैनल को। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी प्रकार का कोई चार्जेस नहीं है। और जी हाँ दोस्तों, एक और अनाउंसमेंट आपके लिए, मैं शेयर मार्केट का कंप्लीट कोर्स लेकर के आ रहा हूँ यूट्यूब चैनल पर, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। 10 मॉड्यूल के साथ में ये कोर्स होगा, जिसमें लगभग 90 वीडियो होंगी। दोस्तों, अगर यदि आप इस कोर्स को आधा भी पूरा कर लेते हो तो आपको ये पता चल जाएगा कि क्या आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो या फिर नहीं कर सकते हो। अब दोस्तों, हम देखते हैं एक बार लेवल्स। अगर लेवल्स की बात करें दोस्तों, सबसे पहले हम जो लेवल लगाएंगे वो लेवल लगा के चलेंगे यहाँ पर। देखिए, ये वाला लेवल आपको मार्क करके चलना है, जो कि बिल्कुल क्लोजिंग के आसपास आया है। यहाँ पर इस लेवल को आप मार्क कर लीजिए। आज की क्लोजिंग पे बिल्कुल लेवल, बहुत अच्छा लेवल आपको दिखाई देगा। उसके बाद में ऊपर के लेवल की बात करें तो दोस्तों, ऊपर का लेवल है आपका, देखिए ये वाला लेवल, जो कि निकल के आता है दोस्तों आपका 25,240 के आसपास का। तो दोस्तों देखिए, यदि मार्केट आपका कल यहाँ कहीं ओपन हो जाता है, कहां पर, लगभग आपका मार्केट ओपन हो जाता है 24,750 के आसपास में, और उसके बाद में यदि मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो एक बड़ा मूवमेंट, बड़ा डाउनफॉल आपको आता हुआ दिखाई दे सकता है। किस स्थिति में? जब मार्केट इस सपोर्ट के लेवल से ऊपर ओपन होगा और फिर इसको ब्रेक करेगा नीचे की तरफ, तब जाके यहां एक अच्छा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। क्यों मिलेगा? इसका कारण यह कि यहां पर अब कुछ लोगों का मानना है कि मार्केट जितना गिरना था गिर चुका है। तो हो सकता है कि यहां कुछ लोग, ज्यादा मैं नहीं कहता, लेकिन कुछ लोग जो भी हैं वो क्या करके बैठे होंगे, यहां पर इस जगह पर कुछ लोग पी को सेल करके बैठे हुए हैं, और जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आएगा दोस्तों, यहां पर ट्रैप होंगे। जो पी के राइटर हैं उनको फिर यहां से बड़ा लॉस होता हुआ दिखाई देगा। ये अपनी पोजीशन कट करके और दूसरी साइड में जाने की कोशिश करेंगे, तब मार्केट को और अच्छा धक्का नीचे की तरफ लगेगा, और दोस्तों फिर मार्केट आपका सीधा नीचे की तरफ आएगा। अगला रास्ता कहां खुल जाता है? जैसे ही मार्केट यहां पर आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देता है, इस जगह पर 24,700 के नीचे जब मार्केट आपको सस्टेन करता हुआ दिखाई देगा, तो दोस्तों फिर मार्केट के लिए नेक्स्ट लेवल ओपन हो जाता है, ये वाला, जो कि ये वाला लेवल निकल के आता है दोस्तों आपका 24,050 के आसपास का। अब दोस्तों, ये लेवल एक इंपॉर्टेंट हो जाता है यहां से और यहां तक का। तो दोस्तों 23,950 और 24,050 का ये 100 पॉइंट की रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाएगी जब मार्केट 24,700 को ब्रेक करेगा। तो क्या मार्केट बीच में भी कहीं रुक सकता है? थोड़ा सा छोटा सा लेवल मार्केट के लिए यहां पर एक बनता है, जो कि निकल के आएगा दोस्तों आपका 24,530 के आसपास का। यदि मार्केट 24,700 को ब्रेक करेगा तो लेवल सीधा आता हुआ दिखाई देगा आपको 24,530 का। उसके बाद में 24,050 का सीधा लेवल दिखाई देगा 24,530 को ब्रेक करने के बाद में। तो दोस्तों, ये आपको ध्यान रखना है, कब? जब मार्केट यहां ओपन हो आपका 24,750 के ऊपर ओपन हो और फिर नीचे की तरफ इसको ब्रेक करता है 700 को, तो अच्छा मूवमेंट आपको नीचे की तरफ मिल सकता है। लेकिन यदि मार्केट ने कल आपको ओपनिंग दे दी 24,700 के नीचे, तो फिर क्या होगा? तो फिर दोस्तों ज्यादा बड़ा मूवमेंट आपको आता हुआ दिखाई नहीं देगा। फिर मार्केट कहीं इसी रेंज में आपका ट्रेड करता हुआ आपको दिखाई देगा, इस वाली रेंज में, जो कि लगभग 24,530 से लेकर के और 24,700 तक का रेंज फिर मार्केट एक बनाएगा। फिर इस रेंज में आपको मार्केट ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन यहां ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ बड़ी स्पीडली और फास्ट के साथ जा सकता है।
यदि मार्केट यहां से ऊपर की तरफ जाता है तो कहां तक जा सकता है। देखिए दोस्तों, पहला लेवल ध्यान रखिएगा, जो आज की ओपनिंग थी वहां का एक इंपॉर्टेंट अब सपोर्ट आपके रेजिस्टेंस आपके लिए बन चुका है, और ये रहेगा दोस्तों 25,030 के आसपास का, 25,030 के आसपास का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आपके लिए बन चुका है। जब तक मार्केट 25,030 को ब्रेक नहीं करेगा तब तक आपको ऊपर की नहीं सोचनी, लेकिन ऊपर फिर दोबारा से 25,240 का लेवल आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो अब जब तक मार्केट 25,240 को ब्रेक नहीं करता है, या फिर मैं कह सकता हूं कि 25,250 के नीचे जब तक मार्केट है तब तक आपको थोड़ा सा सावधान रहना है अपसाइड के लिए। अब दोस्तों एक बार हम देख लेते हैं निफ्टी को, कि निफ्टी के अंदर आपको बैंक निफ्टी के अंदर आपको किस तरह का ट्रेड करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, बैंक निफ्टी का चार्ट आपके सामने है। अब बैंक निफ्टी के चार्ट पर अगर यदि हम लेवल्स देखें तो आपको दिखाई देगा कि बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा मजबूती में है। तो बैंक निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट लेवल हम लगा के चलेंगे कहां पर, ये वाला लेवल आप मार्क करके चलिएगा। यहां पर देखिए, ये वाला लेवल आप मार्क कर सकते हो यहां पर, जो कि निकल के आएगा दोस्तों आपका 50,390 के आसपास का। और ऊपर का लेवल हम अगर देखें दोस्तों, तो ऊपर का लेवल आपका ये वाला रहेगा, जो कि आज के ये वाले जो स्विंग हाई जो मार्केट ने लगाया, जो कि है 52,022 के आसपास का। अभी एक नियरेस्ट बिल्कुल जो सपोर्ट रहेगा, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, वो रहेगा यहाँ का, जो कि दोस्तों आपका 51,000 के आसपास का। और फिर फाइनल नीचे की तरफ आपका मार्केट आ सकता है कहां तक, यहां तक आपका मार्केट आ सकता है। यहां से ब्रेक करने के बाद में फिर मार्केट में और दिक्कत आपको बनती हुई दिखाई देगी, फिर इलेक्शन वाले लेवल आपको मार्केट में दिखाई दे सकते हैं। अब होगा क्या दोस्तों, कल बैंक निफ्टी देखिए, अगर यदि बैंक निफ्टी कल आपका यहां कहीं इस लेवल के ऊपर ओपन होता है, कहां 51,000 के ऊपर ओपन होता है बैंक निफ्टी आपका, और फिर इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, तो दोस्तों यहां से फिर आपको सीधी 600 पॉइंट की एक डाउनफॉल रैली देखने को मिल सकती है। जैसे ही मार्केट 51,000 के ऊपर ओपन होता है यहां पर, और इसको बैंक निफ्टी, और दोस्तों जैसे ही इसको नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो आपको सीधा यहां से 50,400 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 600-700 पॉइंट का फॉल एक साथ में आ सकता है। जब मार्केट 50,400 के आसपास में आएगा तो फिर क्या होगा, देखिए यहां अगर यदि मार्केट रुकता है, आकर के रुकने के बाद में फिर ब्रेक करता है, या फिर नेक्स्ट डे ब्रेक करता है, तो एक अच्छा मूवमेंट फिर दोबारा से आपको मिल सकता है। फिर दोबारा से वही दोस्तों लगभग 800 पॉइंट के समथिंग दोबारा से एक डाउनफॉल और आपको देखने को मिल सकता है, जो आपको लेके जाएगा 49,632 के आसपास। अब यहां पर देखिए थोड़ा सा आपको दिखाई देगा दोस्तों कि बड़ा सुनने में मिल रहा है, एफआईज बेच रहे हैं, डीआईज बेच रहे हैं। वो आप देखिए, जब हमारा मार्केट यहां कहीं चल रहा था इस जगह पर, तब हमको सुनने को मिल रहा था कि एफआईज की खरीदारी बहुत जबरदस्त हो रही है। तो क्या एफआईज ने यहां पर बाई किया था? अगर यदि एफआईज ने यहां पर बाई किया था तो दोस्तों उस डाटा को आप मिलाइए कि इस टाइम पर लगभग 27-28 सितंबर के आसपास में, या फिर 27-28 सितंबर से लेकर के 1-2 अक्टूबर तक आप देखिएगा, जब एफआईज यहां पर बाइंग कर रहे थे तब डाटा क्या था, और अब का आप डाटा देखिए, कह रहे हैं बोले एफआईज सेलिंग कर रहे हैं जबरदस्त। तो अब का डाटा देखिए, अब का डाटा क्या है, उस टाइम पे कितना बाई किया था, अब कितना सेल किया। क्या इस जगह पे एफआईज ने अगर यदि बाई किया था तो, और अब वो सेल कर रहे हैं लगातार कंटिन्यू, ये सुनने में आ रहा है कि लगातार कंटिन्यू सेल कर रहे हैं, डाटा भी बता रहे हैं कि वो सेल कर रहे हैं, तो क्या ये इन्होंने अब तक यहां तक मार्केट में बैठे रहे थे, ये अपना अब लॉस लेके निकल रहे मार्केट से? क्या स्थिति इस जगह पर? देखिए यहां पर मेरा मानना यह है कि एफआईज अगर यदि हकीकत में ही आंकड़ा कोई काम कर रहा है, तो यहां पर आप थोड़ा सा देखिएगा, जैसे ही मार्केट यहां पर आया, एफआईज ने खरीदारी करी, इन्होंने क्या किया होगा, यहां कहीं ऐसे लेके चले होंगे इस जगह पर। तो यहां जब इन्होंने एसएल लिया होगा इस जगह पर, तो यहां से फिर जैसे ही मार्केट नीचे की तरफ आया, इन्होंने अपना ट्रेड चेंज किया है। अब यहां खरीदारी आपको सेलिंग एफआईज की ज्यादा क्यों दिख रही है, क्योंकि एक तो इन्होंने जो पहले बाइंग करी थी उसको एग्जिट किया है, दूसरी यहां नई पोजीशन इन्होंने और बनाई है। अब यहां आप सोचिए, मान लिया इन्होंने 100 रुपए का खरीद रखा था, तो 100 रुपए का खरीदा था वो बेचा है, और 100 रुपए का और नीचे डाउन साइड में और बेच दिया, तो कितना हो गया, फिर 200 रुपए हो जाते। तो फिर 200 रुपए बहुत बड़ा आंकड़ा हो सकता है। यहां मान लिया हमें कहते हैं कि इन्होंने 50,000 करोड़ की पहले बाइंग करी थी, तो अब 50,000 करोड़ ये निकाल के और दोस्तों 50,000 करोड़ और ऐड करें तो कितने हो गए,
1 लाख करोड़ की फिर दोबारा से नीचे की तरफ आपको सेलिंग दिखी, लेकिन इतनी बड़ी सेलिंग नहीं है क्योंकि पहले जो उन्होंने खरीद रखा था उसको ऑलरेडी ये एग्जिट करके जा रहे हैं और यहां से कुछ पोजीशन इसकी डाउन साइड में बनी होंगी, हो सकता है कि कुछ पोजीशन उन्होंने डाउन साइड में बनाई हो। तो ये था एफआईजी के आंकड़े की बात। अब बैंक निफ्टी का क्या होगा दोस्तों, देखिए यहां यदि आपको ओपनिंग देता है इस जगह पे जो मैंने आपको बताया, इसको ब्रेक करेगा तो फिर आपको यहां से सपोर्ट मिलेगा 50,400 के आसपास में, यहां से नीचे की तरफ। ऊपर की तरफ अब हम कब जाएंगे दोस्तों, जब 52,050 को मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करेगा। 52,050 को यदि मार्केट ऊपर की तरफ ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो हम ऊपर की तरफ जाने की सोचेंगे। उससे पहले हम ऊपर की तरफ मार्केट में कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अगर यदि 52,050 से ऊपर जाएगा दोस्तों, यहां एक लेवल बनेगा। देखिए एक टॉप बना रखी है मार्केट ने, टोपी बनाई है बहुत बढ़िया, जो कि पता नहीं अब एफआईजी ने हमको पहराई है या फिर हमने एफआईजी को पहराई है, आंकड़ा विश्लेषण इतना नहीं समझ पाया मैं इस जगह पर, लेकिन यहां एक टोपी जरूर पहरा दी गई है, आधी नीली आधी लाल। ये टोपी पहना दी गई है, किसने पहनी है, जिसने भी पहनी है बड़ी अच्छी लग रही है। तो दोस्तों ये टोपी मार्केट पहना चुका है, अब इस टोपी में दोबारा मार्केट घुसेगा तभी जाके मार्केट में अपसाइड का कुछ मूवमेंट आपको मिल सकता है, अन्यथा उससे पहले मार्केट में अपसाइड के कोई मूवमेंट नहीं बन रहे हैं। आप देखिए कि मार्केट, आप देखोगे डाउ जोन आपका ऊपर की तरफ चल रहा है लेकिन हमारा मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है। कल मार्केट में अच्छा 300 350 पॉइंट का डाउ जोन में अपसाइड का मूवमेंट था, क्यों हमारा मार्केट नीचे आया, क्या चल रहा है ऐसा हमारा मार्केट में। तो दोस्तों हमको सिर्फ चार्ट के अनुसार चलना है, जो भी चल रहा है जो सब कुछ चार्ट पर दिखाई देगा, तो कहीं पे से कुछ करने की जरूरत नहीं है। छोटे छोटे ट्रेड लीजिए, छोटे छोटे एसएल के साथ में बड़े बड़े प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए, एक अच्छा प्रॉफिट आपको मार्केट से होकर निकलेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी अगर आपको लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।